इमेजिन करें एक घना जंगल, इतना घना कि वहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती है। हर तरफ अंधेरा, डरावनी आवाजें और बेइंतहा मायूसी। इस जंगल में एक शख्स सालों से भटक रहा है। वो थक चुका है, उसका लिबास फट चुका है और उसकी आंखों से उम्मीद खत्म हो चुकी है। वो बस बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है, लेकिन हर रास्ता उसे वापस उसी अंधेरे में ले आता है। एक दिन जब वो बिल्कुल हार मान चुका था, उसे वहां एक बुजुर्ग मिले। वो बुजुर्ग बहुत पुरसुकून थे। उन्होंने उस शख्स की हालत देखी और अपनी जेब से एक पुराना कागज निकाला, एक नक्शा। उन्होंने वो नक्शा उस आदमी के हाथ में दिया और कहा, बेटा, ये इस जंगल का नक्शा है, इसे पढ़ लो, तुम इस कैद से आजाद हो जाओगे और अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। वो आदमी खुशी से पागल हो गया। उसने जल्दी से नक्शा खोला, लेकिन जैसे ही उसने देखा, वो हैरान रह गया। वो नक्शा अरबिक जबान में था। खुशकिस्मती से उस आदमी को अरबिक पढ़नी आती थी, यानी वो हर्फ पहचान सकता था, वो अलिफ बेते पढ़ सकता था, लेकिन वो उसका मतलब नहीं जानता था। उसने सोचा, बुजुर्ग ने कहा था इसे पढ़ लो तो आजाद हो जाओगे, तो बस उसने अपना रूटीन बना लिया। वो रोज सुबह उठता, बाअदब बैठता और उस नक्शे की तिलावत शुरू कर देता। वो बहुत खूबसूरत आवाज में अरबी इबारत पढ़ता, यहां से दाएं मुड़ना है। वो इसे पढ़ता, लेकिन समझता नहीं कि दाएं मुड़ना है। आगे खतरा है, रुक जाओ। वो इसे भी बहुत अच्छी तजवीद से पढ़ता, लेकिन मतलब ना समझने की वजह से वो चलता रहता और ठोकरें खाता रहता। महीने गुजर गए, साल गुजर गए। वो आदमी रोजाना उस नक्शे को चूमता, आंखों से लगाता, उसकी तिलावत करता, लेकिन वो जंगल के उसी अंधेरे कोने में भटकता रहा। सालों बाद वो बुजुर्ग वहां से दोबारा गुजरे। उन्होंने देखा कि वो आदमी अभी तक वहीं फंसा हुआ है। वो आदमी बुजुर्ग को देखकर गुस्से में आ गया। उसने कहा, आपने मुझे धोखा दिया। मैं पिछले कई सालों से रोजाना इस नक्शे को पढ़ रहा हूं, सुबह शाम इसकी तिलावत करता हूं, लेकिन मैं आज तक इस जंगल से बाहर नहीं निकल सका। बुजुर्ग ने अफसोस से उसकी तरफ देखा और एक ऐसी बात कही जो आज हम सबको सुननी चाहिए। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने कहा था इसे पढ़ लो तो रास्ता मिल जाएगा, लेकिन नक्शा पढ़ने का मकसद सिर्फ अल्फाज को मुंह से निकालना नहीं होता। नक्शा पढ़ने का मकसद होता है उसकी हिदायत को समझना और उस पर अमल करना। जब उसमें लिखा था दाएं मुड़ो, तुमने सिर्फ उसे पढ़ा, मगर तुम दाएं मुड़े नहीं। जब उसमें लिखा था सीधा चलो, तुमने उसे बहुत अच्छी आवाज में गाया, लेकिन तुम वहीं बैठे रहे। तुम जंगल में इसलिए नहीं फंसे कि नक्शा गलत था, तुम इसलिए फंसे क्योंकि तुमने नक्शे की जबान को समझा ही नहीं। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या हमारी मिसाल उस भटकते हुए आदमी जैसी नहीं है? ये दुनिया एक घना जंगल है, जहां हम गुनाहों, परेशानियों और मायूसी के अंधेरे में भटक रहे हैं। अल्लाह ने हमें इस जंगल से निकालने के लिए, जन्नत तक पहुंचने के लिए एक नक्शा दिया है, और वो है कुरान मजीद। हम में से अक्सर लोग क्या करते हैं? हम रोजाना कुरान खोलते हैं, उसे चूमते हैं, आंखों से लगाते हैं और बहुत प्यारी आवाज में पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, यानी हमें सीधा रास्ता दिखा, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या मांग रहे हैं और वो रास्ता कहाँ है। हम सिर्फ अल्फाज पढ़ रहे हैं, लेकिन नक्शे की इंस्ट्रक्शंस या हिदायत को नहीं समझ रहे। तो हम इस दुनिया के जंगल से सही सलामत कैसे निकलेंगे? कुरान सिर्फ सवाब के लिए नहीं, हिदायत, गाइडेंस के लिए उतारा गया था, और हिदायत तब मिलती है जब बात समझ में आए। अगर आप चाहते हैं कि आप इस नक्शे को वाकई समझ सके, ताकि आप अपनी जिंदगी का रास्ता ढूंढ सके, तो ज़बान का समझना जरूरी है। इसीलिए आज ही से कोशिश शुरू करें। मेरे इस चैनल आओ कुरान की ज़ुबान बोलें पर हम अरबिक को बहुत आसान तरीके से सीखते हैं, ताकि जब अगली बार आप कुरान खोलें तो आप सिर्फ अल्फाज ना दोहराएं, बल्कि अल्लाह की बात को समझें। अगर आप उस आदमी की तरह भटकना नहीं चाहते, तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं।